हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा बच्चा लोग कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे राइट, चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी, और हमने आपको एकदम डिटेल में बताया था कि सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, एक्स वाई, और कितना उसका इंपॉर्टेंस है राइट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके कैसे कितना इंपॉर्टेंस है और आप कंपनी सेक्रेटरी बन कैसे सकते हो, वो सब हमने डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने तीन टॉपिक डिस्कस किया, दिख रहा है आपको। ऑरिजिन ऑफ सेक्रेटरी किया था 1.1 का, बाद में मीनिंग एंड डेफिनेशन कर लिया था और फीचर्स कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट और टाइप्स डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आइए आप लोग भी सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और यहाँ पे एक बार फोकस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, सेक्रेटरी का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता ही है राइट। सेक्रेटरी का मतलब वो है जो कंपनी में सेक्रेटरी का रोल प्ले करता है, उसका डे टू डे एक्टिविटी में काम करता है, लीगल मैटर को सपोर्ट करता है और कंपनी को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस जरूरी क्यों है, ठीक है ना, सेक्रेटरी जरूरी क्यों है, वो चीज के लिए कंपनी के लिए जरूरी क्यों है, और या उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज है जो अपने को एकदम जरूरी आन पड़ी है राइट। लेट्स स्टार्ट। अभी को इसमें आई थिंक कितने 3 और 7-8 पॉइंट ही है, बहुत ही ईजी है। देखो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा रहेगा, स्टार्टिंग से हम कवर करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स सेक्रेटरी हैज अ ग्रेटर स्टेटस एंड इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ टूडेज बिजनेस वर्ल्ड। सेक्रेटरी का डिमांड होना बंद होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जब तक सूरज चांद रहेगा सेक्रेटरी का नाम रहेगा। बोलने का मतलब ये कि जब तक कंपनी रहेगी सेक्रेटरी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लीगल मैटर को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए सेक्रेटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के वर्ल्ड में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंस की बात करें। सेक्रेटरी जरूरी क्यों है भाई? नीड एंड इंपॉर्टेंस, उनकी जरूरत और उनका महत्व क्यों है? महत्व इसीलिए क्योंकि फॉलोइंग पॉइंट्स है। आ जाओ, पहला पॉइंट, क्योंकि सेक्रेटरी एक्सपर्ट एडवाइस देता है और गाइडेंस देता है। दिख रहा है, ठीक है ना, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। द सेक्रेटरी एडवाइस इज द सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है बॉस, ये याद रखना बच्चा, अंडरलाइन कर लो, उसको लिख लो वहां पे। सुपीरियर ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्ट मतलब हेल्प करता है, इसको गाइड करता है। इन फाइनलाइजिंग डिसीजन ऑन वेरियस इशू, हर एक मुद्दे पे कंपनी में जो तकलीफ आ गई, कंपनी में जो प्रॉब्लम आ गया, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करने के लिए या वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है बॉस को। द व्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड द ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर वैल्यूएबल व्हाइल टेकिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन। ठीक है ना, उनका जो सेक्रेटरी का जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका आइडियाज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड्स एबल गाइडेंस टू मैनेजमेंट, हेल्प्स टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। सेक्रेटरी की वजह से कंपनी अच्छी ग्रोथ अचीव कर सकती है, वही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक काम करो, यहां से यहां तक ही रखना एक बार, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी उसका मतलब समझो पहले। एडमिनिस्ट्रेटर का सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। हम सबके, आप सबके भी मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, ऑब्वियसली व्हाट्सएप में ग्रुप होगा किसी ना किसी का राइट। तो ग्रुप का एक एडमिन होता है जिसका काम क्या होता है, लोगों को लाना और लोगों को निकालना। ठीक है ना, वही काम होता है ना, और ऊपर ओवरऑल देख रेख करना कि भाई लोग जो है कुछ पागलगिरी तो नहीं कर रहे। ठीक है ना, वही सब बात हो रही। तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करता है सेक्रेटरी, जैसे कि सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर रूटीन ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जो डे टू डे रूटीन वर्क है वही घड़ी घड़ी बोल रहा है। रूटीन ड्यूटीज लाइक व्हाट, ये सब ड्यूटीज है। देखो, मैनेजमेंट का, ऑफिस का मैनेजमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशू और इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको संभाल के रखना, बाद में विजिटर्स को अटेंड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, जैसे आपने कोई क्लिनिक विनिक में गए, डॉक्टर्स की क्लिनिक में गए, तो वहाँ पे बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है या बैठा होता है, वॉट एवर। ठीक है, तो वो उनका काम क्या है, लोग जो क्लाइंट या जो पेशेंट आ रहे हैं उनका नाम वाम लिखना, उनको अटेंड करना, उनको नंबर वाइज भेजना है और, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आर हैंडल बाय सेक्रेटरी एफिशिएंटली, यहां तक मार्क करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन विच वी हैव अर्लियर डिस्कस ओनली। ठीक है ना, कि सीक्रेट
इंफॉर्मेशन रखने वाला जो बंदा है कंपनी में उसका नाम है सेक्रेटरी, उसका नाम है सेक्रेटरी। कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब सेफ्टी डिपॉजिट, ठीक है ना, सेफ्टी डिपॉजिट ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेटरी इज द इंपॉर्टेंट पर्सन। मुझे पूरा पैराग्राफ अपने को याद नहीं करना है, ठीक है ना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना याद करना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, आपको वर्ड टू वर्ड अपन स्किल जा रहा है ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, आप समझ लोगे ना चीज़ों को, आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, ओन वर्ड में लिखने का प्रोविजन है, याद रखना, प्रोविजन मतलब रूल्स है, चल सकता है। Secretary is an important person of the organization. Secretary has to confidential and crucial information has to access मतलब उसको वो चीज़ का देख रेख करना पड़ता है कि भाई जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उससे और टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज इन्वॉल्व इन मेकिंग एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब तो ऐसे समझ जो भी कंपनी के डिसीजन हो रहे हैं, जो भी कंपनी की सीक्रेट बातें हैं, उसका खास करके ध्यान रखना है कि भाई वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाए, खुद से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो उसमें वो बहुत सारे भाई टेंशन हो सकते हैं ना कि भाई अगर हमारे, अभी इसको ऐसे समझो, हमारे घर की बातें बाहर वाले को क्यों बताना, हमारे घर के सीक्रेट्स बाहर वाले को क्यों बताना, वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है और मेरे सब घर वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ क्या ना, वही वाली बात बोल रहा है कि सिंपल रखते हैं, सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियल। बस यहाँ तक बच्चा। मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। तो इतना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने का नहीं, क्योंकि थोड़े में समझ में आ रहा है, बाकी भी तो वही बोल रहा है, समझ में आ रहा है, सिंपल रखते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, करस्पॉन्डेंट, बातचीत करना, बताया था मैंने आपको करस्पॉन्डेंट, ठीक है ना। द सेक्रेटरी is a correspondent of an organization and is therefore responsible for inward and outward correspondence, मतलब बाहर वालों से भी बातचीत करने का जिम्मा और अंदर वालों से भी बातचीत करने का। सर क्या अंदर बाहर की बात बता रहा हूं मैं। बाहर वाले मतलब कंपनी के क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर्स, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। अब बाद में कंपनी के और भी बहुत सारे लोग रहेंगे, बाहर के लोग जो कंपनी से रिलेट करते होंगे, बैंकिंग वाले सेक्शन, इंश्योरेंस वाले, तो ये सब से भी बातचीत करने का जिम्मेदारी सेक्रेटरी का है। और अंदर वालों की बात करूं, कंपनी के एम्प्लॉइज, ठीक है ना, कंपनी के बाद में टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट, सब लोगों से। तो बाहर वाले भी अंदर वाले भी, बाहर वाले भी अंदर वाले, दोनों से बातचीत करने का जिम्मा सेक्रेटरी का है। आगे कहा गया, हाँ यहां तक देखा था हमने, इसको अंडरलाइन कर लेना, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। सेक्रेटरी कंडक्ट्स करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, देखो लिखा ही है यहाँ पे, विद द मेंबर, डायरेक्टर, बैंक्स, हिस्सा। देखो यहाँ से कोई भी 2-3 याद रख लेना, ठीक है ना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिख सकते हो आप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल में आप लिख दो, ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल में कौन कौन हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है ना। देन बाद में मैनेजमेंट वाले लोग हो गए, ठीक है ना। एक्सटर्नल में कौन कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है ना। बाद में कौन हो गए, सप्लायर्स हो गए। इन सब का आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आ जाओ। हाँ अभी देखो करस्पॉन्डेंस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, 5th पॉइंट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल कंप्लायंस का मतलब पहले बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं। कंप्लायंस का मतलब फॉलो अप ऑफिसर, पहले ले लेता हूं मैं। फॉलो, जो फॉलो कर सकता है, फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन को, नियम कानून को फॉलो कर रहा है, कानून समझ रहा है। द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंस इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली गाइडलाइंस, टाइमली कंप्लायंस।
टाइम टू टाइम जो चीज़ें चल रही है, टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर जो नियम कानून बन रहा है, ठीक है ना, वो नियम कानून सेम नहीं रहने वाला आजीवन भर। जो नया नियम कानून आएगा उसको भी समझना है और उसको भी इंप्लीमेंट करना है। बेस्ट एग्जांपल, आपके भी फैमिली डॉक्टर जो होंगे, राइट, या आपके डॉक्टर से आपका कभी देखा रहेगा, सुना रहेगा, कभी ना कभी वो डॉक्टर्स ने आपको ये बोला रहेगा हम लोग आज वेबिनार में, हम लोग आज सेमिनार में। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, जो पुराने ज़माने की मेडिसिन है या जो पुरानी मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं कि भाई जो नई बीमारी आ रही उसको भी वो ट्रीट करेगी। तो नई बीमारी के लिए नई मेडिसिन के बारे में जानना पड़ेगा। डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई कर रही वो पुराने मेडिसिन से, पर नई बीमारी आई है, नई मेडिसिन का जानकारी लेना पड़ेगा, तो उसका भी तो इन्फॉर्मेशन। तो नई नई चीज़ों का सीखना भी सेक्रेटरी का काम है, ये बोलने का मतलब है। सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंस इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी का ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी, ठीक है ना। सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर्ड एसेट्रा हैज़ प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट, हमको पूरे सिलेबस में कंपनीज एक्ट से ही खेलना है, और कंपनीज एक्ट क्या है, 2013, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल रिटर्न्स डॉक्यूमेंट विद द प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन अ स्टिपुलेटेड मतलब विद इन अ टाइम, विद इन अ गिवन टाइम, ठीक है ना। आपको पता होगा फाइल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही कंपनी में भी जो जो चीज़ें होती है, अपन आगे आगे देखेंगे, वो कंपनी को फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास जाके। अभी आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फिलहाल समझो मत कुछ भी, फिलहाल इसे समझो, आरओसी में कंपनी फॉर्म होती है, आरओसी में कंपनी फॉर्म होती है। चलो कंडक्ट, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंडक्टिंग मीटिंग। जो अपना चैप्टर्स में मैंने बताया था ना, मीटिंग 1 एंड मीटिंग 2, वैसे ही यहां पे ही बता रहा है कि कंडक्टिंग मीटिंग, मीटिंग को भी कंडक्ट करने का जिम्मा किसका है, किसका जिम्मा है, अपना सेक्रेटरी का है, अपने सेक्रेटरी का है। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट मीटिंग। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग वेयर द पर्सन्स मीट एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। द सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटी विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। एक सेक्रेटरी का मेन काम होता है, वन ऑफ द मेन काम होता है कि मीटिंग अरेंज करना, मीटिंग के पहले की तैयारी, मीटिंग के दौरान क्या करना है, और मीटिंग के बाद की तैयारी। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको ही। जब सोसाइटी की आपकी मीटिंग होती है, तो जब सेक्रेटरी हो गए, ट्रेजरर हो गए, चेयरमैन वगैरह, जो जितना भी आपको नॉलेज है, उन लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ सब तैयारी वारी करते हैं, हालांकि वो सब किसी और से करवाते हैं, ठीक है ना। कुर्सी वुर्सी रखना, ये करना, बुक्स वगैरह मेंटेन करना, प्रोजेक्टर अगर होगा तो वो सब लगाना, वॉट एवर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रेडी करना, वो सब। तो ये सब प्री मीटिंग। मीटिंग के दौरान क्या क्या बोलना है, वो चीज़ की तैयारी करते हैं। और मीटिंग होने के बाद पोस्ट मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या क्या लिखना है, वो सब की तैयारी। तो सेम वो भी एग्जाम्पल भी, ये एग्जाम्पल सेम है, यहाँ पे भी सेम सेक्रेटरी का सेम काम होता है। आगे, विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है बच्चा टॉपिक टू बी डिस्कस। एजेंडा का सिंपल मतलब रख इंडेक्स, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, चैप्टर्स के जो चैप्टर्स के नाम थे वो इंडेक्स थे। तो मतलब टॉपिक टू बी डिस्कस, ये टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये टॉपिक हम पढ़ने वाले, तो वही हुआ तुम्हारा एजेंडा यानी कि इंडेक्स। सेंडिंग नोटिस का काम करना रहेगा, प्रिपेयरिंग मिनट्स। मिनट्स मतलब क्या, मीटिंग होने के बाद मीटिंग में क्या क्या चीज हुई उसका रिकॉर्ड रखना, लिखित में, रिटर्न में रिकॉर्ड रखना। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो जो रिकॉर्ड रखा है वो प्रीवियस मीटिंग का हम रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ भाई प्रीवियस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था और ये डिस्कशन पे ये हम लोग ने सोल्यूशन निकाला था, याद रहेगा। बढ़िया। तो ये छोटा मोटा काम जो है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बढ़िया काम है और बहुत बड़ा काम है जो सेक्रेटरी करता है अक्सर मीटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में का भी लिंक है, ये कौन, सेक्रेटरी। क्या लिखा हुआ है, A secretary act has the link between management and staff of the organization and help in effective communication. It is important that these decisions are coordinated effectively at all level. इसको ऐसे समझो, 3 लेवल होते हैं, ठीक है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन करने का जिम्मा, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी जो है कौन भाई साहब की है, सेक्रेटरी भाई साहब की, कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब की, ठीक है ना। आ जाओ। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस डिसीजन आर कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिवली
एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, अगर समझो टॉप लेवल वाले को पता है, टॉप लेवल वाले ने ऑर्डर पास किया, मिडिल लेवल को पता ही नहीं, और जब मिडिल लेवल तक ऑर्डर समझ में नहीं आया या पहुंचा ही नहीं, तो लोअर लेवल तक पहुंचेगा क्या? क्योंकि ऑर्डर पास होने का जो फ्लो है टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल। टॉप लेवल ही बराबर समझाएगा नहीं तो मिडिल लेवल को समझ में नहीं आएगा, मिडिल लेवल को ही समझ में नहीं आएगा तो लोअर लेवल बराबर काम नहीं कर पाएगा। सिंपल। आ जाओ, और लास्ट पॉइंट आ रहा है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब ये मस्त वाला पॉइंट है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट एम, ऑडिट मतलब क्या? चेकिंग ऑफ बुक्स, चेकिंग ऑफ बुक्स लिखते हैं तो लिख दो वहां पे, चेकिंग ऑफ बुक्स, चेकिंग ऑफ बुक्स, ठीक है। एंड ऑडिट, फिर से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड ऑडिट एम एट चेकिंग वेदर द कंपनी इज अधरिंग, अधरिंग मतलब फॉलो कर रहा है क्या? अधरिंग का मतलब है फॉलो, फॉलो, फॉलो टू द लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सीए के बारे में पता होगा आपको थोड़ा बहुत, कि सीए को भी ऑडिट का काम करना पड़ता है। सीए का मतलब क्या? जब आप सीए का कोर्स करते हो तो आईपीसी सेकंड लेवल में आपको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जाके ना आपको ना ऑडिट करना पड़ता है। जैसे कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल आपको ऑडिट पे भेजा मेरी कंपनी में, तो आप मेरी कंपनी का बोलोगे आप खर्चा बताओ कि आपने कहाँ खर्चा किया हुआ है, और खर्चे के साथ साथ उसका बिल भी होना चाहिए जिसको बोलते हैं वाउचर। तो देखिए ना, तो खर्चा का अमाउंट और वाउचर का अमाउंट मैचिंग होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑडिट करना, चेकिंग करना। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही सेक्रेटरी अपने रूल्स रेगुलेशन को बराबर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पे जिसका नाम है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, SSNSA आर डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 6। उसको देखेंगे जब आएगा तभी। फिलहाल समझ में आया? तो आई होप कि आपको 8 पॉइंट समझ में आ गया रहेगा, जो कि था किसका? इंपॉर्टेंस था ऑफ क्या? सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, correspondent, legal compliance officer, conducting meeting, link between management and staff, fulfillment of secretarial standard and secretarial audit। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। काफ़ी इजी पॉइंट है ये, आपको सिंपल रखना है कि ज़रूरी क्यों है, सेक्रेटरी ज़रूरी क्यों है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं आज के लिए। आ जाओ, देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है बच्चा, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है। ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर से मैंने बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं कि 2 टाइप के सेक्रेटरी पाए जाते हैं। एक तो है पर्सनल सेक्रेटरी, बहुत ही इजी, बहुत ही चिंदी, बहुत ही पपलू, और एक है दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ठीक है ना? तो आज हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, आ जाओ, ऑलरेडी आपको उसके बारे में पता ही है। अब देखो वहां पे जो लिखा हुआ है ना वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो, आ जाओ डायरेक्ट पर्सनल सेक्रेटरी के ऊपर जाते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है? पर्सनल सेक्रेटरी वो होता है, वो पर्सन होता है जो द पर्सनल सेक्रेटरी और अ पर्सनल असिस्टेंट, इसको एक नाम भी बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं, इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, इज द ओल्डेस्ट, पुराने जमाने से चला आ रहा हुआ ये एक सेक्रेटरी का प्रथा है। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल, बता चुका हूं ऑलरेडी, जैसे कि कौन कौन? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेशनल में तुम्हारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स वगैरह आ गए। ठीक है ना? टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस, मतलब इन लोग क्यों अपॉइंट करते हैं? बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए किससे? एंड द डे टू डे रूटीन वर्क, बातचीत करने के लिए बाहर वालों से। तो बताया था मैंने आपको, इन लोग सब लोग बिजी पर्सन होते हैं, बड़े बड़े जैसे अंबानी अडानी हो गए तो इनके सेक्रेटरी वगैरह होंगे, राइट? तो भाई इन लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके बिजी शेड्यूल में इनको टाइम नहीं मिलता कि ना, इनके सुबह से शाम तक इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि इनको टाइम नहीं मिलता कि क्या क्या चीज़ करनी है और क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। तो टू डू लिस्ट बना देते हैं सेक्रेटरी के पर डे का, के सुबह उठ के आपको आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है। ठीक है ना? रिमाइंडर का, ये सब का जो काम करते हैं। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं इन लोग का? अपॉइंटमेंट, बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क सो एज टू एनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्राइमरी वर्क। समझ में आ रहा है? इन लोग अपॉइंट क्यों करते हैं? अपॉइंट इसीलिए करते हैं कि भाई जो छोटा मोटा जो काम है, यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, XYZ, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर है कोई XYZ, तो उनको फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन आज यहाँ 15 अगस्त के दिन यहाँ पे होस्टिंग करने जाना है, फ्लैग होस्टिंग करने जाना है, या वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो उनको उतना तब याद रहेगा नहीं, तो लिस्ट में लिख दिया सेक्रेटरी भाई साहब ने या पर्सन ने। ठीक है ना? तो वो एक्टिविटी को इसके लिए वहाँ पे उनको किसी और को देते ताकि उन लोग अपने मेन काम पे, जो उनका मेन काम है, जिसके लिए वो पोस्ट पे बैठे हुए, वो काम कर सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, मेन काम मतलब प्राइमरी वर्क पे फोकस कर सके। जैसे डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स का मेन काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना। समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स का बाद में वहाँ पे विजिट जाना है, उसको याद नहीं रहेगा भाई वहाँ पे विजिट जाना है, वहाँ पे मिलने जाना है। लॉयर्स का भी ये क्लाइंट के पास जाना है, वो क्लाइंट के पास जाना है, और ऑफिस में जो क्लाइंट आ रहे हैं उसको कौन संभालेगा? वो भी तो है
डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सीए एंड ऑल दोस थिंग। इसमें सब याद रखना नहीं, अगेन 2-3 याद रखो, ठीक है। डॉक्टर्स, लॉयर विल बी इजी टू रिमेंबर टू यू। चलो क्वालिफिकेशन की बात करें, फिर से मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। किसके लिए? पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है अ पर्सनल सेक्रेटरी हैज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, इसको अंडरलाइन कर लेना। येट अ ग्रेजुएशन डिग्री वाला भी बंदा, या किसी को अपने लैंग्वेज पे गुड कमांड है, जिसका इंग्लिश एकदम स्ट्रांग है, या जिसको कोई भी लैंग्वेज स्ट्रांग है, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए, इंटरनेट का स्किल, अभी ऑब्वियसली पढ़ा लिखा है तो भाई थोड़ा नॉलेज कंप्यूटर का भी आना चाहिए, और थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में ही पता होना चाहिए। हैव नाउ बिकम अ नेसेसिटी, ये छोटा मोटा जो है इंफॉर्मेशन, ये छोटा मोटा मतलब बेसिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, बेसिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो चीज़ क्या होना चाहिए? सेक्रेटरी, वो बंदा सेक्रेटरी बन सकता है। तो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज का प्रोफेशन। क्वालिफिकेशन भी डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब बॉस, अलग अलग बॉस के हिसाब से क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है। पर ऐसे कुछ डिग्री वाला क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। किसके लिए? पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, ये याद रखना। हम लोग कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो टॉपिक दिया है, ये पर्सनल सेक्रेटरी का इतना सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी है, समझ में आ रहा है? जो आपका ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में पर्सनल सेक्रेटरी वॉज वेरी सिंपल, वॉज वेरी एकदम क्वाइट, एकदम सिंपल सा था, जो ऑलरेडी आपको पता है। 100 की सीधे बात एक अगर मैं कंक्लूड करूँ, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब वो पर्सन जो क्या कर रहा है कि भाई मेरे को बाकी सब काम, बाहर के काम निपटाने के लिए टाइम नहीं है, या बाहर का काम देख रेख करने का टाइम नहीं है, उसके लिए मैंने एक पर्सन को रख दिया, ठीक है ना, जिसके पास काबिलियत हो, जिसको समझ हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, थोड़ा और बेसिक नॉलेज हो, लिखना विखना आता हो, लोगों से बात करना आता हो, उसको मैंने हायर कर लिया। क्यों? ताकि मैं अपने मेन एक्टिविटी पे ध्यान दे सकूं। सिंपल, ठीक है बच्चा लोग। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड टाइप, इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना। इफ़ यू एनी डाउट्स तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ओके। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, पॉइंटर्स कोशिश करना कि याद हो सके, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने अगले किसी ऐसे अच्छे लेक्चर में। 3 दिन के लिए बाय बाय, टेक केयर।